सपना किचन में रोटी बनाने ही जा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। काम के समय किसी का भी फ़ोन आने पर सपना को बहुत गुस्सा आता था। जब फ्री होती हूँ तब किसी को याद नहीं आती, पर जब काम करने उठो तभी फ़ोन बजने लगेगा। फिर उसने फ़ोन उठाया। उसके पति अमित का फ़ोन था। अमित बोला, सपना, एक मरीज को खून की ज़रूरत है, क्या तुम खून दे सकती हो? सपना बोली, हाँ, क्यों नहीं। अमित बोला, ठीक है, अभी तो एक ने दे दिया है, लेकिन हो सकता है कल सुबह को ज़रूरत पड़ जाए। सपना बोली, बता देना, चली जाऊंगी। फिर उसने पूछा, अमित, किसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है? अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, दीपा हॉस्पिटल में एडमिट है। सपना बोली, क्या हुआ दीपा? दीपा का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों उसे कुछ कड़वा सा लगा। जो किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं उनके नाम सुनकर कड़वा ही लगता है। अमित बोला, वो दीपा का मिसकैरेज हो गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। खून की बहुत ज़रूरत है, 2 बोतल का इंतज़ाम हो गया है, पर अभी और चाहिए। सपना बोली, ठीक है, जब कहेंगे चली जाऊंगी। फ़ोन रखकर सपना वापस किचन में आ गई और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। दोनों बच्चे खेलकर वापस आते ही भूख के मारे चिल्लाने लगेंगे। अगर खाना तैयार न हो तो जो भी मिले खाकर आधा अधूरा पेट भर लेते हैं और फिर रात का खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। इसलिए वो शाम को गर्मा गर्म तैयार रखती है ताकि बच्चे सही समय पर खाना खाकर सो जाएं। शाम को दोनों बच्चे शोर मचाते हुए घर में आए। सपना ने उनके हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले और खाना परोस दिया। अमित को जाने कब हॉस्पिटल से फुर्सत मिले, इसलिए सपना भी बच्चों के साथ ही खाना खाकर फ्री हो गई। फिर उसने बच्चों को सुला दिया। रात के 10 बज रहे थे। अमित अब तक नहीं आया था। सपना भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर वो पुरानी यादों में खो गई, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अमित की माँ नहीं थी। अमित बचपन से ही अपने चाचा चाची के यहाँ रहकर पले बड़े थे। अमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। जब पढ़ाई पूरी कर एक अच्छे सरकारी पद तक पहुँचे तो पूरी तरह से अपने चाचा के एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे। चाचा चाची ने घर में रहने के बदले उनकी आत्मा को गिरवी रख लिया था। अमित के पापा टीचर थे। अमित की पढ़ाई का सारा खर्चा वे ही उठाते थे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि सब कुछ हमने ही किया का एहसान हमेशा जताते रहने की। चाचा चाची के एहसान का वही भारी भरकम बोझ अमित पर लदा हुआ था। नौकरी के साथ ही अच्छा सा सरकारी फ्लैट मिलते ही वे अपने पापा के साथ शिफ्ट हो गए। कॉलेज के ज़माने से ही सपना उनकी अच्छी दोस्त थी। नौकरी मिलते ही उन्होंने अपने पापा से मिलवाया। पढ़ी लिखी सपना पहली नज़र में पापा को अच्छी लग गई। उन्होंने जल्दी ही दोनों की शादी करवा दी। 1 साल तक सब अच्छा चलता रहा, लेकिन अचानक से ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। ससुर जी के जाने के बाद धीरे धीरे पूरे परिवार में भले बने चाचा जी की असलियत सामने आ गई। सपना को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगी। रिश्तेदारों में जहाँ भी बजाती तो लोगों की अपमानजनक बातें सुननी पड़ती। तब जाकर सच सामने आया कि चाचा जी चाची के भाई की बेटी के साथ अमित की शादी करवाना चाहते थे, पर अमित ने सपना से शादी कर ली। चाची की भतीजी सुंदर नहीं थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। चाची अपने एहसानों का यही फल चाहती थी, लेकिन सपना के आने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया था। अब सपना को समझ आया कि क्यों ससुर ने उनकी शादी जल्दी करवा दी थी। ससुर के रहते चाचा चाची ने दबी जबान से इस शादी का विरोध करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनकी चली नहीं। इसलिए ससुर के देहांत के बाद से ही वे अपनी भड़ास सपना पर निकाल रहे थे। चाचा जी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी। दीपा छोटी थी। सपना ने उसे छोटी बहन के समान प्यार दिया था। वह भी सपना के काफ़ी करीब थी, पर बड़ी बहन और माता पिता के कहने में आकर वह भी कभी सपना के सामने आकर मुंह फेर लेती थी।
रिश्तेदारी में अपने बारे में तरह तरह की अजीबोगरीब बातें सुनकर वह तंग आ गई थी। उस पर अमित का चुप रहना, एक तरह से चाचा चाची का मौन समर्थन करना, सपना को अंदर तक चोट पहुंचाता था। उसने कई बार आना जाना ही बंद कर दिया। अमित चाचा के एहसान अब इस तरह से चुकाएंगे, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अमित चुप रहता और हर बार दोष सपना के सिर पर ही आता। कितनी बार मन किया था छोड़ दे अमित को, पर माँ हमेशा सपना को ही समझाती। रिश्तों का दूसरा नाम ही समझौता है बेटी, बस तुम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाती चलो। धीरे धीरे सपना ने अपने आप को घर तक सीमित कर लिया। रिश्ता बचा था तो सिर्फ मायके से। फिर दीपक और दिया का जन्म हुआ। सपना को जीने की नई वजह मिल गई। उसकी दुनिया अपने बच्चों में सिमट गई। अमित का उन लोगों के यहाँ आना जाना जारी रहा। वह एक बेटे और भाई का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। सपना कभी कभी बहुत दुखी हो जाती। ऐसे टुकड़ों में जीना, ऐसे बटकर रिश्ते निभाना, क्या शादी में आपसी तालमेल का यही अर्थ है? एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने की कस्मों का क्या यही महत्व है? याद आया, 1 साल पहले इसी दीपा की शादी का कार्ड देने चाचा जी घर आए थे। सपना ने इन लोगों से सालों पहले ही बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी माँ ने सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर आए अतिथि का हमेशा आदर करना चाहिए। सपना ने नौकरों के हाथ न भेजकर खुद चाय नाश्ता लेकर बाहर गई। चाचा जी को चाय नाश्ता करवाया और साथ बैठी रही, ताकि अमित को यह कहने का मौका न मिले कि चाचा जी कार्ड देने आए और तुम अपने घमंड और गुस्से में भरकर बाहर भी नहीं आई। लेकिन चाचा जी ने यहाँ भी अपना ओछापन दिखा दिया। उन्होंने शादी का कार्ड अमित के हाथ में दिया, उसे शादी में आने को कहा और सपना की तरफ देखे बिना कुछ कहे चले गए। सपना अपमान से दुखी होकर रह गई। तब भी उसे आशा थी शायद उसके अपमान को देखते हुए अमित दीपा की शादी में नहीं जाएगा। लेकिन एक बार फिर उसके साथ वही हुआ। अमित ने न केवल शादी के कामों में हाथ बटाया, बल्कि भाई होने के साथ सारे फर्ज भी पूरे किए और 2-3 दिन वहीं रहा। सपना उदास होकर सोचती रही, अमित एक अच्छा अफसर, बेटा, भाई होने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी है। समाज में उसका नाम और मान सम्मान है, पर काश वो पत्नी के दर्द को समझने वाला और उसके सम्मान की रक्षा करने वाला एक अच्छा पति भी होता। दूसरे दिन दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर सपना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। हॉस्पिटल का मामला है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। स्कूल से आकर बच्चे अकेले परेशान न हो जाएं, यही सोचकर उसने छोटी बहन को घर बुला लिया। ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। सपना बहन का इंतज़ार करने लगी। तभी सुहानी आ गई और सपना से बोली, आज अचानक तुम इस समय कहाँ चल दी दीदी? सपना बोली, बस ऐसे ही कुछ काम है। सपना बताना नहीं चाहती थी। सुहानी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। ऐसे ही तो तुम कहीं नहीं आती जाती, सच बताओ ना, कहाँ जा रही हो? सपना बोली, कुछ नहीं, दीपा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे खून की ज़रूरत है, वही देने जा रही हूँ। सुहानी बोली, दीदी तुम पागल हो गई हो? उन लोगों ने तुम्हें इतना अपमानित किया, कैसे कैसे आरोप लगाए, तब भी तुम उसे खून देने जा रही हो? सपना बोली, तो क्या हुआ, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। याद है बचपन में माँ क्या सिखाती थी कि बेटा तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे मगर तुम उसके साथ बुरा मत करो। और माँ ने हमेशा हमें रिश्तों में उजाला भरने की सीख दी है। तो पगली, कोई कुछ भी कहे, यह उसकी सोच है, पर हम उसकी करनी को देखकर अपने संस्कार कैसे भूल जाए? अपने तले अंधेरा होने के बावजूद दिया दुनिया को रोशनी देना बंद नहीं करता, तो हम ही क्यों अपना अच्छापन भूल जाए? सपना के चेहरे पर एक सरल मुस्कान थी। सुहानी बोली, दीदी संस्कार तो माँ ने हम सब भाई बहनों को दिए थे, मगर उनकी बातें सिर्फ तुम्हारे अंदर ही हैं। उनकी बातों को अपनी आत्मा में बस तुमने ही उतारा है। मुझे तुम पर गर्व है। कहते हुए सुहानी ने सपना को गले लगा लिया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और कहानी में, एक और वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।